मित्रों, पी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम बहुत दिनों के बाद फिर से हम हिंदी में वीडियो चैट ले आए हैं और हमेशा की तरह मुझे आपसे क्षमा मांगना पड़ेगा कि मैं हर लफ्ज, हर बोल, हर वाक्य हिंदी में नहीं कह सकता हूँ। ये मेरी मजबूरी है और इसके लिए आप हमारी मेरी क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज जो हम एक महाशय से मिलने वाले हैं, ये बहुत ही यानी डिस्टिंग्विश्ड हैं, क्योंकि आपको ये पहले जाना होगा कि आज भी भारत को करीब महीने में 2000 शरणार्थी आते हैं, हिंदू सनातनी, जो कि शायद थोड़े आधे से ज्यादा पाकिस्तान से आते हैं और बाकी बांग्लादेश से आते हैं। और इनकी जो कहानियां जो आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। और आपको एक और बात मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि रोज 3 हिंदू महिलाओं की बलात्कार हो रही है पाकिस्तान में, और इनकी जो फ्यूचर होती है उसके बारे में आप अगर सुनेंगे तो आपको बहुत ही दुख होगा। तो ये सब जानकारी मुझे ये डॉक्टर ओमेंद्र रत्नु जी, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने बताया। और ये एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसका नाम है निमित्तेकम। ये जयपुर में है। ये एक ENT सर्जन है, ये वैसे डॉक्टर हैं, लेकिन अपनी सनातन धर्म के जो जड़ है उसके बहुत ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूटेड पर्सन है। और ये अपने ही और थोड़े डोनेशंस के जरिए इसको बरकरार रख रहे हैं। और मैं अपनी भाषण बंद करता हूँ। आइए ओमी जी, पी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो आप ये निमित्तेकम जो कि आपकी इनिशिएटिव रही है, ये कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई? ये शुरू हुई, मैं जन्मजात एक पागल हिंदू था, इसमें तो मुझे कोई अपने बारे में संशय नहीं है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने मेरे अंदर कूट कूट के सनातनी संस्कार भरे थे और अच्छी तरह समझा दिया था कि विधर्मियों की चालबाजियों को कैसे समझना है और उनसे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो जब जीवन में व्यस्तता के बीच में एक अंतराल आया तो मेरा कई पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ तथा पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर्स यहाँ पर 4-5 जयपुर के अंदर हैं जो काम करते हैं। उनसे मैंने वो पूरी उनकी व्यथा, उनकी कहानी सुनी कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। तो उससे मन बड़ा व्यथित हुआ और मैं उस समय तक 5 साल तक इनकी आर्थिक सहायता करता था। सन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र में यह विषय डाला कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू स्वाभाविक नागरिक हैं भारतवर्ष के, जो अपने आप में एक बहुत ही साहसपूर्ण कदम था। और उससे मुझ जैसे आदमी की भी हिम्मत हुई कि मैं भी कुछ जमीनी कुछ संगठन खड़ा करूं, और हमने निमित्तेकम नाम की संस्था को खड़ा किया। वी गॉट इट रजिस्टर्ड विद द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और उसके पश्चात हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आज हम लोगों ने अब तक 750 हिंदुओं को नागरिकता दिला दी है पिछले 2 साल में। और प्रति माह हम लगभग 200 हिंदुओं को जोधपुर में जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो उसके बाद उनके स्थानों पर, उनके अपने अपने जहां जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। और सैकड़ों बच्चों की एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू व्यक्ति की जिसकी मेडिकल प्रॉब्लम का, किसी चिकित्सा संबंधी समस्या का मुझे पता चलता है, तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। और सिर्फ ENT और आई नहीं, कार्डियोलॉजी, कैंसर सर्जरी, क्रिटिकल केयर, सब तरह की सर्विसेज पाकिस्तानी हिंदूज को मेरे जो डॉक्टर कलीग्स हैं उनके प्रेम और उनकी करुणा और उनकी सहायता से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशंसाजनक बात जो आपने कहा है। और हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि ये एक हिंदू को आपको अंदर ले आने में कितना खर्चा लगता है? देखिए, वैसे तो ज्यादातर हिंदू अपने खर्चे से ही आते हैं, लेकिन यदा कदा हमारे पास डिमांड आती है।
पाकिस्तान का हिंदू, जो कि आज की तारीख में वहां पर 80 लाख हिंदू रहते हैं, जिसमें 70 लाख सिंध में रहते हैं, 10 लाख के लगभग दक्षिणी पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, वहां रहते हैं। तो वो रहता है अंदरूनी एक गांव में। ऐसा समझे कि आंध्र के पास, आंध्र की राजधानी है भाग्यनगर, जिसको हम सब लोग, आप लोग हैदराबाद भी कहते हैं। हैदराबाद से कोई 100-200 किलोमीटर दूर अंतर में कोई एक व्यक्ति है, उसको किसी देश में जाने का वीजा लेना है, तो वो पहले बस पकड़ेगा, भाग्यनगर आएगा, भाग्यनगर से फ्लाइट पकड़ेगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली में उस एम्बेसी में जाएगा, वीजा लेगा। इस तरह के 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये कहानी पाकिस्तानी हिंदू की है। वो अंदरूनी सिंध में कहीं बैठा है, वो पहले कराची आएगा, कराची से इस्लामाबाद की ट्रेन पकड़ेगा, इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के धक्के खाएगा, वहां उसको दलाल टाउट्स वगैरह उसका पैसा खून पिएंगे, उसको बदतमीजी करेंगे, उसका अपमान करेंगे। इस तरह के 7-8 चक्कर लगाने के बाद उसे कोई धार्मिक वीजा या विजिट वीजा मिलेगा। तो इस सब में उसका लगभग 20,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो यदा कदा पैसे की इतनी समस्या नहीं है जितनी कि हमें इस वक्त नंबर ऑफ वीजाज बढ़ानी है। अभी हम भारत सरकार के साथ जो निमित्तकम की जो नेगोशिएशंस चल रही है, वो ये चल रही है कि नंबर ऑफ वीजाज 2,000 प्रति माह दिए जाते हैं, उसको बढ़ाकर 10,000 किया जाए। हाँ, ये करने में क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है ना। दिक्कत है श्री जी कि इसमें जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, वो डरते हैं, और वो उनकी बात, उसको सहानुभूतिपूर्ण हमें देखना पड़ेगा कि उनका डर भी जायज है, उनका डर भी वाजिब है कि कोई आतंकवादी कल को इन शरणार्थियों के अंदर अगर एक भेष बदल के आ जाता है, तो 2,000 लोगों की वेटिंग आसान है, 10,000 की वेटिंग इतनी आसान नहीं है। लेकिन हमारा परिप्रेक्ष्य यह है कि अगर 80 लाख हिंदुओं को वहां से निकालना है तो टाइम इज रनिंग आउट, हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम अगले 4-5 साल में इन हिंदुओं को नहीं निकाल पाते हैं तो इनमें से अधिकांश अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो एक बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये धर्म परिवर्तन उन पर सौंपा जा रहा है ना, ये फोर्स किया जा रहा है ना। बिल्कुल फोर्स किया जा रहा है, तो बिल्कुल फोर्स किया जा रहा है। इस पे सैकड़ों कहानियां हैं, इंटरनेट पर हैं, प्रिंट में हैं, वीडियोस हैं। औसतन 3 अंडर एज 15 साल से कम उम्र की हिंदू बच्ची उठाई जाती है रोजाना। पूरा गांव उसकी इज्जत लूटता है और फिर वो किसी विकलांग या किसी मंदबुद्धि व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता है। इसका सबसे मशहूर केस था रिंकल कुमारी का, आप कृपा करके उसे गूगल करें। वो एक अच्छे परिवार की बच्ची थी, इसलिए उसके परिवार ने वहां के सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी, और अंत में उस बच्ची से जब सबके सामने उससे पूछा गया कि तुम अपने, जो तुमने इस्लाम धर्म कबूल करके जिससे विवाह किया, उसके पास रहना चाहती हो या अपने माँ बाप के पास, तो उसने कहा मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूं, मुझे इस्लाम कतई स्वीकार नहीं है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी कहता है कि बेटा, इस्लाम में आने का मार्ग है, इस्लाम से जाने का कोई मार्ग नहीं है। बाढ़ में और वो कोई कुछ नहीं, कोई न्याय व्यवस्था, कानून वानून कुछ नहीं, कोई कंपैशन नहीं, कोई शांति का मजहब नहीं, सब धोखाधड़ी है, सब ऑल वाइट वॉश। रिंकल कुमारी को उसके माँ बाप की आंखों के सामने जिहादी उठाकर ले गए। ये 5 साल पहले की घटना है। हमारा डर है कि रिंकल ने उसके बाद आत्महत्या कर ली है, अब वो बच्ची संसार में नहीं है, और रिंकल का पूरा परिवार उस देश को छोड़कर जा चुका है। कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग भारत आ गए। तो ये जो आप जो कह रहे हैं, जो 80 लाख जो हिंदू बाकी हैं अभी भी पाकिस्तान में, इनकी किस तर्क में, किस वर्ग में हैं वो? कितने बिल्कुल ही लोअर क्लास के हैं जो कि रोज की रोटी के लिए रोज देखते हैं यहाँ वहाँ, और कितने वहां पर हैं जो कि उद्योगपति हैं शायद, या दुकानदार हैं जिनकी शायद थोड़ी सी उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था थोड़ी सी बड़ी है? आपका क्या ख्याल है, कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, मेरी सूचना है ये कि 80 लाख में से 60 लाख जो हैं वे तो बिल्कुल बेकार मजदूरी कर रहे हैं। केवल खाने के ऊपर उनको 12 घंटे 15 घंटे सिंध के खेतों में काम करवाया जाता है, और यही वो हिंदू हैं जिनकी बच्चियां अपनी मर्जी से उठा ली जाती हैं, क्योंकि इनके पास न इनकी पुलिस तक पहुंच है, न इनकी कानून व्यवस्था तक पहुंच है, न इनकी लोकल सेनेटर तक, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये बिल्कुल पशुओं के जैसे व्यवहार इनके साथ होता है। लगभग
15 से 20 लाख हिंदू हैं जिनके पास धन है, ट्रेडर्स हैं, अग्रवाल बनिए हैं, महेश्वरी बनिए हैं, अरोड़ा हैं, सिंधीज हैं, जो कराची हैदराबाद के अर्बन सेंटर्स में रहते हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ लोग, बहुत बहुत कम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं। तो वो लोग की प्रॉब्लम ये है कि उनको हर 6 महीने साल भर में रैंसम मनी देना पड़ता है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जैसे हफ्ता वसूली करते हैं ये लोग बॉम्बे में, वैसे वहां पर होती है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई जो कि मैं सुनता था केन्या में होती थी। केन्या में जो भी ट्रेडर जो बाकी हैं इंडिया के, मेरा जहां तक ख्याल है उसकी वहां की बिल्कुल इकोनॉमी रन होती है भारत यानी इंडियन एक्सपैट से, और वहां पर भी ऐसा ही कुछ मैंने सुना है, लेकिन इतनी बुरी तो नहीं है। प्लीज कंटिन्यू सर। वो इतनी बुरी इसलिए नहीं है, जब तक हिंदू बाहुल्य है वो क्षेत्र तब तक इतनी बुरी नहीं है। जब हिंदू अधिसंख्या से होकर के न होकर के माइनॉरिटीज बन जाएंगी, न्यूमेरिकली जब हम कम हो जाएंगे, संख्या हमारी कम हो जाएगी, तो ये सब वहां भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप ये मोदी जी ने 2014 के मैनिफेस्टो में काफी चीज उन्होंने अनाउंस किए थे, उसमें कितने चीज को उन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी? इसमें ये प्रॉमिस क्या है और डिलीवरी क्या है? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर इस सरकार ने, मोदी जी ने और श्री राजनाथ सिंह जी ने तथा श्रीमती सुषमा स्वराज ने 100% डिलीवर किया है। मैं आपको छोटी सी रूपरेखा बताता हूं। सन 2000 से 2004 में जब अटल जी का शासन था तो उन्होंने एक बहुत सुंदर नोटिफिकेशन दिया था कि जयपुर, जैसलमेर तथा जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, जो अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। उससे पहले एक पाकिस्तानी शरणार्थी जोधपुर या जयपुर आकर के दिल्ली के एमएचए के धक्के खाया करता था। आप सोचें कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एमएचए के धक्के खाना कितनी कष्टदायक बात है। तो इतने अनपढ़ बेचारे गरीब लुटे पिटे लोगों के लिए एमएचए जाकर के उन नौकर शाह बाबुओं से जाकर के सिटीजनशिप लेना, वो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात है। तो अटल जी ने जब वो प्रश्रय दिया इनको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वर ग्रांटेड द पावर्स, वो नोटिफिकेशन यूपीए सरकार ने आके रद्द कर दिया। सन 2004 से 2014 के बीच में कोई सिटीजनशिप नहीं दी गई, और बैक पाकिस्तान में ये मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान में सिटीजनशिप मिलना बंद हो गया है। इसके परिणाम में कई लाख हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जब आप उनको कोई आशा ही नहीं है कि वे भारत जा सकते हैं, तो वे इन मगरमच्छों के बीच में कैसे रहेंगे? तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। 2014 में मोदी जी ने आकर के सबसे पहला काम यह किया कि इस नोटिफिकेशन को री इश्यू किया कि जयपुर, जोधपुर तथा जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिटीजनशिप दे सकते हैं। और हमारा सौभाग्य रहा निमित्त एकम की टीम का कि हम पूरे भारतवर्ष में 65-70 हिंदूज को सबसे पहली सिटीजनशिप यहाँ के कलेक्टर श्री महाजन है, संदीप महाजन, उन्होंने दी। और उसके बाद में निमित्त एकम ने 750 सिटीजनशिप दिलवा दी हैं। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में हजारों सिटीजनशिप्स दे दी गई हैं। तो एक तो ये काम हुआ है। दूसरा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिफिकेशन यह आया कि इन हिंदू शरणार्थियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर इनको आधार कार्ड भारत का दिया जाएगा। यानी उसमें ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन ये आधार कार्ड का उपयोग बैंक खाता खुलाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए तथा अपनी एक निजी संपत्ति 200 स्क्वायर फीट तक लेने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन लोगों को हमारे धर्म और हमारे देश में आत्मसात कर लिया, जिसका बहुत ही सकारात्मक संदेश बैक पाकिस्तान गया कि वहां के हिंदू, अभी भी जो 80 लाख हिंदू हैं, वे हमें धर्म में डटे हुए हैं, वे धर्मांतरण नहीं करेंगे। वे सिर्फ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उनको वीजा मिलेगा तो वे भारत आ जाएंगे और वे एक स्वतंत्र, एक गौरवान्वित हिंदू की तरह अपना जीवन जिएंगे। तो मोदी जी ने इस विषय पर क्रांतिकारी काम किया है। तो आप ये कह रहे थे कि अभी 2000 महीने में 2000 वीजा इशू किए जा रहे हैं, जहां पर हिंदू वहां से आ सकते हैं। हाँ। और इसको ये अगर अगर 2000 की लिमिट पर हम जाते रहेंगे तो वहां पर बाकी अभी भी, क्या आपने बोला 80 लाख ना, 80 लाख अभी भी बचे हुए हैं। तो ये शायद इनको आने में बहुत दिन लग जाएंगे। तो इस प्रपोजल को, यानी कि इस जो लिमिट जो है, इसको बढ़ाना किस तरह से हो सकता है, और इसके लिए आपने कुछ प्रतिक्रियाएं की?
हमने प्रक्रिया ये की है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हम इस पे लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य आपको देना चाहता हूं। मेरी शिकायत है हिंदू नेतृत्व से। कनाडा के अंदर यदि सीरिया के रेफ्यूजीज जा सकते हैं, जो कि इतनी हिंसा अपने साथ लेके जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि इन पाकिस्तानी हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत ही अच्छी सोचने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि जो है हमारी जो धर्म जो है, ये सनातन धर्म में ऐसा लगा कि इसे इटर्नल फ्लो, यानी कि लोग सोचते हैं ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, मेरा संसार ठीक है, मेरी जो एक सर्कल बनाई है, सब ठीक है, सब जा रहे हैं, उनके बेटे कहीं पढ़ने बाहर जा रहे हैं, कोई काम करने बाहर जा रहा है। तो एक तरह से मैं साउथ इंडिया का हूँ, मैं वहां की दृष्टिकोण बताता हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया में जब भी आप देखते हैं, ये हिंदुत्व थोड़ा उनसे कुछ, इट डजंट इवोक द सेम काइंड ऑफ इमोशंस दैट परहैप्स पीपल इन द नॉर्थ इंडिया फील। ये विभाजन करने की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये एक टेंडेंसी कह रहा हूँ, क्योंकि उनको साउथ में शायद उन्होंने एक they have never seen the bad side of what happens when there is a forcible religious conversion। वहां पर भी हो रहा है, वहां पर क्रिश्चियनिटी काम कर रही है, मुस्लिम ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा है, ये लव जिहाद वगैरह वगैरह तो हो रहा है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा, मैं ये बात यहाँ सामने इसलिए रख रहा हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर जाएंगे, वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क, जो मैनुअल वर्क ज्यादा है और बाकी सब कम है, आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिमांड है। यू विल बी सरप्राइज, अंधेरे वेरी वेरी इंटीरियर विलेजेस में भी आपको अगर मिस्त्री की काम करना है या प्लम्बिंग काम करना है, कारपेंटरी का काम करना है, कुछ भी घर के साथ कुछ भी रिपेयर करना है, तो आपको या तो यूपी भैया मिलेंगे या उड़ीसा के भैया मिलेंगे या कोई, यानी कि ये काम है, देयर इज पोटेंशियल। इन लोगों को आप अगर जो भी शरणार्थी आ रहे हैं, शायद वो देख सकते हैं, मे बी देयर इज अ वे टू हेल्प देम टू मूव साउथ, क्योंकि वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, अभी हम इनको साउथ इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि जो फॉर सिक्योरिटी रीजंस, अच्छा, शुरू के 12 साल जब तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, इनको एक स्टेट का वीजा मिलता है। अच्छा, वो भी मोदी जी की वजह से 2014 से पहले केवल एक डिस्ट्रिक्ट का वीजा मिलता था। अच्छा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक आदमी एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकता था। अच्छा। वो मोदी जी ने आने के बाद में उसको राज्य का वीजा कर दिया है। तो अगर उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है, तो ये वहां सीआईडी ऑफिस में, एफआरआर ऑफिस में जाकर के पहले अपनी याचिका देते हैं, उनको परमिशन उनको मिलती है, उसके बाद वे जाते हैं। तो नौकरी के लिए दक्षिण भारत में आना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, तो कोई बात लेकिन वो बात जो आपने कही है कि उत्तर और दक्षिण की जो बात आपने कही है, मैं उससे थोड़ा सा अपना मतांतर रखता हूं। सारा जो दोष है, मैं फिर घूम फिर के हिंदू नेतृत्व पर आता हूं। मेरे जीवन में मैं एक बहुत ही साधारण किस्म का काम करता हूं सर। मैं निमित्तिकम के लिए भी कोई बहुत ज्यादा अपने आप को अपेक्षा नहीं करता हूं कि मैंने कोई झंडे गाड़ दिए। एक साधारण सा काम कर रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मुझ जैसा तुच्चा एक साधारण व्यक्ति इतना काम कर सकता है, तो और इट इज वेरी हम्बलिंग फॉर मी। मुझे बड़ी विनम्रता का भाव होता है जब मैं पूरे दुनिया में हिंदुओं से मिलता हूं और इस विषय पर बात करता हूं, तो मैंने देखा है कोई भी हिंदू उसकी करुणा और उसकी चेतना को आघात लगता है, और लोगों ने मुझे पैसा दिया, आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, मंच दिया बोलने के लिए। मेरी शिकायत हिंदू नेतृत्व से है कि इस विषय को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, यूनाइटेड नेशंस में, ह्यूमन राइट कमीशन में क्यों नहीं उठाया जाता। ये एक ऑनगोइंग जेनोसाइड है, ये नरसंहार आज जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तब चल रहा है। ये अनवरत है, रुका नहीं है, ये कोई टाइम टेम्पोरल नहीं है कि जी हुआ था तो चलो हम हिस्ट्री से कुछ सीख लें। ये हिस्ट्री नहीं है, हमारा वर्तमान है। इसलिए मैं उत्तर दक्षिण के बंटवारे से मैं एग्री नहीं करता हूं। हिंदू लीडरशिप ने जब भी कॉल देगी, मैं मानता हूं प्रत्येक हिंदू, आप ताज्जुब करेंगे, इस वक्त निमित्त एकम को फंड देने वालों में दक्षिण भारत के हिंदू ज्यादा है। दैट इज वेरी हार्टनिंग टू नो। बहुत ही अच्छी बात है। मैं
आई थिंक मे बी आई शुड क्लैरिफाई माई सेल्फ, मेरा ये विभाजन करने का आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ दृष्टिकोण बता रहा था। तो कोई बात नहीं, जो भी है हिंदू है। नहीं, मैं विभाजन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं श्री जी, मैं भी विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैंने तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया है बात का, कि चाहे उत्तर का हिंदू हो, चाहे दक्षिण का हिंदू हो, चाहे गयाना का हिंदू हो, चाहे यूएस का हिंदू हो, चाहे भारत का हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, अगर लीडरशिप, हिंदू लीडरशिप, ग्लोबल हिंदू लीडरशिप अगर बेकन करेगी, अगर पुकार लगाएगी, तो हिंदूज रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा ये विनम्र निवेदन है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बिल्कुल सच्ची बात आपने की है। और किस तरह से हम जैसे यूएस के नागरिक निमित्त एकम में हेल्प कर सकते हैं, कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा श्री जी। सबसे पहले तो देखिए, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, ये आप जैसे मुझ जैसे लोगों को समझ में आ चुका है कि इट इज ऑनगोइंग, चल रहा है। तो इसमें जो सबसे प्राथमिक जो है वो, देखिए, फिजिकल वायलेंस की, सिविल वॉर की बातें तो बेवकूफ लोग करते हैं। ये दरअसल है क्लैश ऑफ नैरेटिव्स। तो हिंदू नैरेटिव क्या है? हमारा हिंदू नैरेटिव, जो हमारा स्पिरिचुअल गीता, उपनिषद और वो है, वो तो अलग चलेगा। लेकिन आज के दिन एक अखलाक यूपी में मरता है और वॉशिंगटन पोस्ट उस पर आर्टिकल लिखता है। काऊ स्लॉटर के ऊपर मॉब लिंचिंग गिनती की 1 दर्जन होती है पूरे देश में पिछले 4 साल में, जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है। उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहे हैं, पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तो जी माइनॉरिटीज का जेनोसाइड हो रहा है। 1 करोड़ हिंदुओं को 70 साल में ये जिहादी खा गए। इसका पूरा, इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ हिंदूज। हिंदुओं की सामूहिक चेतना से ये विषय ही गायब कर दिया गया है, कोई बोलता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं। उनकी हाय, उनका श्राप हमें नहीं लगेगा अगर हम यहां थीम पार्टियां कर रहे हैं और हम इकोनॉमी का डिस्कशन कर रहे हैं। 7% पे ग्रोथ रेट है, मेरे बेटे का एडमिशन तो उस कॉलेज के अंदर हो गया, मेरे पास तो इतना पैसा आ गया। हिंदू धन पिशाच बन के रह गए हैं। हम केवल सांप की कुंडली बांध के धन के पास बैठे हैं अपने। प्रत्येक ग्लोबल हिंदू को इस विषय को उठाना चाहिए कि भैया, ये हिंदुओं के साथ आज हो रहा है। और जब आप इस विषय पर चेतना लाएंगे तो दुनिया का ध्यान इस तरफ आएगा। हो सकता है कनाडा इनमें से 5-10 लाख हिंदुओं को शरण दे दे। हो सकता है अमेरिका, जो कि इतना प्यारा देश है, जिसमें इतनी अच्छी वैल्यूज है जिस कंट्री की, कि हाँ, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम इनको रेफ्यूजी स्टेटस देंगे, वो लोग, क्योंकि इन लोगों का भारत आना तो वाकई मुश्किल है, लेकिन ये कंट्रीज इनको शरण दे सकती हैं। यानी मैं अमेरिका के विदेश विभाग में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था आज से 2 साल पहले। मैं हंसा भी और रोया भी। हंसा तो इसलिए कि एक विदेशी महिला, 2-3 जो महिलाएं थी, विदेशी देश के लोग मेरे हिंदुओं की दुर्दशा को इतने इंटरेस्ट से, इतनी रुचि से सुन रहे हैं। और रोया इसलिए कि मेरे अपने हिंदू इस कहानी को सुनने को राजी नहीं है। तो इस कहानी को मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जो इंडिक यूनिवर्सिटी ने मेरा रिकॉर्ड किया था लगभग 6 महीने पहले। उसमें पूरा विषय मैंने 40 मिनट में समझाया है। उसको देखें और फिर इस विषय के बारे में पूरी दुनिया में बात करना शुरू करें। और दूसरा जो मैं अपेक्षा करता हूं कि हम एक विचार है धर्मांश का। जितने भी अब्राहमिक मत हैं वे या तो ज़कात या टाइथ पर चलते हैं। टाइथ का स्पेल प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा सही नहीं हो। हमें भी धर्मांश देना पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए प्रति माह देंगे तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए का फंड होगा, बल्कि 1000 करोड़ का। आप कल्पना कर सकते हैं उतने धन से हम क्या कर सकते हैं? तो धर्मांश पर सोचें और इस विषय पर जागृति लाएं। बस यही मेरा निवेदन है सब हिंदुओं से। बहुत अच्छी बात की है आपने, और हमको बहुत बैठकर सोचना पड़ेगा और इंटरनलाइज करके इसको हम अब्जॉर्ब करना है, और इसके बारे में हर एक नागरिक, हर एक सनातनी को सोचना पड़ेगा किस तरह से आपका साथ हम दे सकते हैं। और ओमी जी, आपको हमारे चैनल में आकर आपने हमारा चैनल को बहुत प्रसन्न कर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी। आपने मेरे इतने प्रेम से, इतने धैर्य से मेरी बात सुनी। मैंने कुछ अधिक बोल दिया तो मैं क्षमा प्रार्थी। No, not at all, not at all. Thank you so much.